जो आपके सरकार में जो पेपर लीक हो रहा है उस पर आप पाबंद लगाइए, उस पर कड़ा कानून बनाइए। आपकी सरकार में जो पेपर बेचने का काम कर रहा है, यहाँ तो खुलेआम रेट टंगा हुआ है, मार्केट में रेट नया नया चल रहा है। 10 लाख दीजिएगा तो होमगार्ड बनिएगा, 20 लाख दीजिएगा तो एसआई बनिएगा, 1 करोड़ दीजिएगा तो डीएसपी बनिएगा, और 10 करोड़ दीजिएगा तो सीधा डीएम ही बन जाइएगा। तो यहाँ पे पेपर लीक्स के मामले हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अगर यही चीज़ अगर झारखंड सरकार इम्प्रूव कर देगी तो यहाँ के लोग एजुकेटेड हो जाएंगे, और जो मेहनत कर रहे हैं 2-3 साल लगा देते हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर के, उनका जो किया हुआ उनका जो मेहनत है वो रंग ले आएगा। जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। झारखंड का बना हुआ करीब 26 साल हो गया। 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को झारखंड बना, तब से लेके आज तक एक भी पेपर ठीक ढंग से नहीं हुआ है। कभी पेपर लीक हो जाता है तो कभी पेपर बिक जाता है। देखिए अभी हम रांची में हैं, रांची में उस जगह पे हैं जहाँ पे ये जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है, और पिछले कई दिनों से ये छात्र प्रदर्शन चल रहा है। उस भाग में कई ऐसे छात्र जो कि अपने जान जोखिम में डाले हुए हैं, कई दिनों से भूख हड़ताल पे हैं। काफ़ी छात्र हैं, उनके मिलकर बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? लावण्या। लावण्या जी, क्या कहेंगे इस प्रदर्शन में आप भी शामिल हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? बस यही कि गवर्नमेंट इनकी मांग जल्द से जल्द सुने और सुधार आए कुछ सिस्टम में, वही चाहते हैं ये लोग छात्र भी। छात्र पिछले कई दिनों से ये आंदोलन कर रहे हैं। कई से छात्र हो जो कि हॉस्पिटल में भर्ती हो चुके हैं, तबीयत खराब हो चुका है भूख हड़ताल के दौरान। तो क्या लगता है कि अब तक सरकार कुछ नहीं कार्रवाई किए हैं, तो क्या आगे लगता है कि आप लोग की बात मानेंगे? हाँ, होपफुली मानेंगे ये हमारी बात, क्योंकि ये लोग भी बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखा के यहाँ बैठे हुए इतने टाइम से, और सब आ रहे हैं एक एक करके, और हम सब हर दिन आएंगे, कोई बात नहीं। आप कहाँ से आए? मैं यहाँ पे अंदर बूटी मोड़ के पास रहती हूँ। बगल में ही है या ये जो प्रदर्शन हो रहा है इससे काफ़ी दूर है? मतलब यहाँ से 8 किलोमीटर है। 8 किलोमीटर बगल में ही? हाँ, बगल में है। तो क्या लगता है कि सरकार आप लोगों की बात मानेंगे? मैं क्या ही बता सकती हूँ, पर ऑब्वियसली हम लोग होप करते हैं कि वो मानेंगे। आपको क्या नाम है? ऋतु। क्या कहेंगे, आप भी आए हैं, प्रशासन को लाठी उठी खाने के लिए मिला है कि नहीं अभी तक? अभी तक से नहीं। क्या कहेंगे, सरकार आप लोगों की बात मानेगी? माननी तो पड़ेगी, हमसे ही सरकार चल रही है, और कहीं जाएंगे दोबारा हमारे पास ही वोट मांगने आएंगे, फिर किस बात पे आएंगे मांगने के लिए? अच्छा, आपके पास वोट मांगने के लिए आएंगे, उस समय आप बदला लेंगे? बदला लेने की बात नहीं है। आप अगर एज अ गवर्नमेंट आप अकाउंटेबल नहीं रह पा रहे हो तो फिर हम आपको क्यों दोबारा से इलेक्ट करेंगे? जब हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही है, लोग बच्चे हॉस्पिटलाइज क्यों हो रहे हैं, यहाँ तक क्यों आ रही है सिचुएशन? लेकिन एक आप पेपर लीक, या फिर आप इतना रेप्यूटेटेड कमीशन है एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, आप उसे कैसे करप्ट कर सकते हो? और फिर आप हमें बोलते हो कि हम यहाँ का प्रशासन ठीक नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं है, चोरी चकारी होती है, क्योंकि आप करप्ट हो। आपने अपने सिस्टम को अंदर से खुद ही खाया है। आप दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते हो, आप खुद को अकाउंटेबल पहले करो, खुद को सुधारो, और माननी तो पड़ेगी ऑब्वियसली। हम इतने सारे नंबर्स में हैं, आप कहीं नहीं जा सकते हो। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि झारखंड का जो सिस्टम है वो लाचार हो चुका है? बिल्कुल है ही। इतने साल से प्रोटेस्ट क्यों पहली बार प्रोटेस्ट में आपको क्यों नहीं समझ में आया? जब इतने लोग अच्छे अच्छे पोस्ट से आ रहे हैं जेपीएससी के डिपार्टमेंट में सिलेक्शन के लिए, फिर कैसे गड़बड़ हो सकती है? फिर आप किस चीज़ का रिक्रूटमेंट कर रहे हो उनका? फिर कैसे पढ़े लिखे हैं वो? भारत के शिक्षा मंत्री का तो इस्तीफा हुआ ना, उससे आप लोग खुश नहीं हैं? ऑब्वियसली खुश हैं। जो गलती करेगा उसे जाना पड़ेगा। हम इसमें नहीं है कि हम बस हटाना चाहते हैं, जो काम नहीं कर रहा है हम उसे अकाउंटेबिलिटी सिखाना चाह रहे हैं। हमने आज तक यहाँ के भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कोई भी वायलेंस पे नहीं अभी तक से उतरा है। इनफैक्ट सारे बेचारे सफ़र ही कर रहे हैं और हॉस्पिटलाइज्ड हो गए हैं। चलिए, हमारे साथ एक युवा हैं जो दिल्ली में भी पहुँच जाते हैं, पटना में भी पहुँच जाते हैं, मतलब जहाँ भी प्रदर्शन होता है वहाँ पहुँच जाते हैं। देख सकते हैं कैसे हैं, एकदम बढ़िया है। क्या कहेंगे, आप भी रांची में पहुँच गए हैं जी। जब दिल्ली के सरकार को झुका सकते हैं, जब दिल्ली को सरकार को झुका सकते हैं, बिहार को सरकार को झुका सकते हैं, तो झारखंड कौन से गली का बस्ती है? झारखंड कौन सा खेत का मूली है? यहाँ भी झुकाने का काम करेंगे। इतना दिन से तो कर रहे हैं प्रदर्शन, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा। दिल्ली में 23-24 दिनों के बाद नतीजा निकला था, यहाँ तो शायद 13-14 दिन हुआ है। कुछ 2-3 दिन और रुक जाइए। 10 तारीख को दिल्ली जंतर मंतर का भी रिकॉर्ड तोड़ना है, एकदम रिकॉर्ड तोड़ना है। 2 दिन बाद हम लोग विधानसभा का घेराव करने वाले हैं। झारखंड का विधानसभा का घेराव 10 तारीख को हम लोग करने वाले हैं। अगर 10 तारीख के पहले तक अगर सर नहीं मानते हैं, यहाँ का मुख्यमंत्री नहीं मानते, तो हम लोग विधानसभा का घेराव करने का काम करेंगे, शायद उनसे उनको कुछ समझ में आए। मतलब
छात्र लोग मतलब कि एक ट्रेंडिंग टॉपिक बना लिया क्या कि सरकार नहीं सुनेंगे तो इस प्रकार से आंदोलन करेंगे कि मतलब कि इस्तीफा मांग रहे। काफ़ी मेहनत करके नेता अपने कुर्सी लेते हैं, आप लोग इस्तीफा मांग कर। तो आप अपना जिम्मेवारी लेके काम कीजिए ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम कहते हैं कि हक नहीं हम अधिकार मांगिले। बेरोजगार बानी सब, बेरोजगार बानी सर, रोजगार मांगिले। हम लोग तो रोजगार के लिए लड़ रहे हैं, हम तो ये नहीं कर रहे हैं हमको भी झारखंड का शिक्षा मंत्री बना दीजिए, कोयला का खदान दे दीजिए, सोना का खदान दे दीजिए, हमको एक अलग स्टेट दीजिए। तो कुछ ऐसा कुछ मांग नहीं कर रहे हैं हम लोग तो सिर्फ रोजगार की बात कर रहे हैं। हमने यही से कहना है जो आपके सरकार में जो पेपर लीक हो रहा है उस पर आप पाबंद लगाइए, उस पर कड़ा कानून बनाइए। आपकी सरकार में जो पेपर बेचने का काम कर रहा है, यहाँ तो खुलेआम रेट टंगा हुआ है, मार्केट में रेट नया चल रहा है। 10 लाख दीजिएगा तो होमगार्ड बनिएगा, 20 लाख दीजिएगा तो एसआई बनिएगा, 1 करोड़ दीजिएगा तो डीएसपी बनिएगा, और 10 करोड़ दीजिएगा तो सीधा डीएम ही बन जाइएगा। बिहार से? हाँ, बिहार से मैं। ये बिहार से हैं युवा, और ये बिहारी अंदाज में भी ये सरकार से, झारखंड सरकार से हक मांग रहे हैं, और झारखंड के आवाज़ों में भी झारखंड सरकार से हक मांग रहे हैं। मतलब कि दो जगह का आवाज़ सरकार को कानों में जा रहा है। तो क्या उम्मीद है, जग रहा है? पूरा उम्मीद है। झारखंड और बिहार कोई अलग नहीं है। बिहारी अंदाज में झारखंड सरकार को थोड़ा सा हाँ, एकदम सुनाना चाहते हैं। जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। झारखंड का बना हुआ करीब 26 साल हो गया। 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को झारखंड बना, तब से लेके आज तक एक भी पेपर ठीक ढंग से नहीं हुआ है। कभी पेपर लीक हो जाता है तो कभी पेपर बिक जाता है। ऐसे ही रवैया चल रहा है। इनसे मांग करते हैं हेमंत सोरेन साहब से, जैसे आप बोले कि आप लोग प्रदर्शन कीजिए, आप लोगों का अधिकार है, लाठीचार्ज नहीं करेंगे। बहुत हमको ये बात अच्छा लगा। यही दिल्ली में ऐसा नहीं हुआ था, डायरेक्ट धड़ाधड़ लाठीचार्ज हो गया था, आंसू गैस चला था। बिहार में AK-47 भी चला था। लेकिन ये बात हमको यहाँ पर पता है क्या अच्छा लगा कि कल एक साहब आके बोले थे ना कि शांतिपूर्वक आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हमको अच्छा लगा। हमको ये बात हमको भी अच्छा लगा कि बोलें क्या कि हम लोग लाठीचार्ज नहीं करेंगे। इस बात से हम खुश हैं। देखिए पीछे काफ़ी भारी मात्रा में प्रदर्शन चल रहा है। पीछे दिखाइएगा एक बार, देख सकते हैं किस प्रकार से काफ़ी भारी मात्रा में ये प्रदर्शन चल रहा है। और बगल में हम साइड में छात्रों से मिलकर बात कर रहे थे। आप लोग आज ही शामिल हुए हैं प्रदर्शन में या पहले से शामिल? नहीं, आज ही पहली बार आए हैं। छात्रों के साथ देना है, रहना है, या फिर चले जाना है? मैं तो मतलब घर पे रहती हूँ मम्मा पापा के साथ, तो जाना तो पड़ेगा, बट जब तक चलेगा आती रहूँगी बीच बीच में। रोज आएंगे इस प्रकार से और साथ देकर फिर शाम को अपने मम्मी पापा को चले जाएंगे? हाँ जी, हाँ जी। मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई करनी पड़ती है घर जाके। लाठी चार्ज होगा तो फिर क्या करेंगे? कोई बात नहीं। गार्जियन से आप इजाज़त लेकर आए हैं प्रदर्शन, चुपके से आए? हाँ, आप ये कहीं ज़्यादा मत डालिएगा। गार्जियन आपके वीडियो देखेंगे तो फिर तो यहाँ आने के लिए मना कर देंगे। शायद कर दे, देखेंगे तब। देखिए और भी हमारे छात्र हैं जो कि ये रांची जयपाल सिंह स्टेडियम में ये प्रदर्शन कर रहे हैं और बात करेंगे। क्या नाम? इरम फिरदौस। कब से ये आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग का यहाँ से बहुत टाइम से, यहाँ जब से हो रहा है तब से हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हम लोग सरकार है वो अपने हमारी मांग स्वीकार कर ले। हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे और सुविधा हो, और झारखंड बहुत पीछे चल रहा है। बस खनिज के मामले में ही सब जानता है कि झारखंड है, बहुत खनिज है। शिक्षा के मामले में झारखंड बहुत पीछे है। बढ़ नहीं है, बहुत पीछे नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे पेपर लीक्स के मामले हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अगर यही चीज़ अगर झारखंड सरकार इम्प्रूव कर देगी तो यहाँ के लोग एजुकेटेड हो जाएंगे, और जो मेहनत कर रहे हैं, 2-3 साल लगा देते हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेकर के, उनका जो किया हुआ उनका जो मेहनत है वो रंग ले आएगा। काफ़ी ऐसे छात्र हैं जो कि मतलब एग्ज़ाम देते हैं, पेपर लीक हो जाता है, तो काफ़ी ऐसे छात्र जो कि अपना जान भी दे देते हैं, है ना? तो वो सब के लिए आप बहुत सारे सुसाइड केसेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि एक टाइम पे क्या होता है कि ये जैसे कि आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, एग्ज़ाम्स के लिए बहुत टाइम लग गया आपको, आप दुनिया से कट जाते हो, एकदम किताब में अब चले जाते हो, ठीक है। मेहनत लगता है हम लोग को तैयारी करने में, इतना समय लगता है, हम लोग सब कुछ छोड़ के बस अपना पढ़ाई में ध्यान देते हैं कि हम लोग कैसे करके हम लोग अपना वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स निकाल पाए, उसको क्लियर करें। लेकिन पता चलता है कि लीक हो गया है या फिर कोई उसमें फ्रॉड हो गया है, तो ऐसा करने से कैसे चलेगा? हम लोग का लाइफ है, डिमोटिवेट हो जाते हैं इस बात से। इसलिए एक तो सरकार को ये चाहिए, गवर्नमेंट को ये चाहिए कि अपने स्टूडेंट्स को, अपने स्टेट के स्टूडेंट्स को या फिर अपने कंट्री के स्टूडेंट्स को मोटिवेट
मोटिवेट करें, इंस्पायर करें, ना कि ये पेपर लीक वगैरह का यहाँ पे है केसेस। कि हम लोग स्टूडेंट लोग इस कंट्री के, किसी भी कंट्री के फ्यूचर होते हैं। अगर हम ही लोग के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ होगा तो फिर कैसे चलेगा, इस कंट्री कैसे चलेगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सरकार हम लोग की जो मांग है उसको स्वीकार करे, उसको उसके पर चले। कुछ तो करना चाहिए ना, इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। नहीं आएगा तो फिर कैसे होगा हम लोग का। देखिए, छात्र जो होते हैं कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से भी अपना सपना बनाकर चलते हैं कि हमको आगे चल के ये बनना है, और काफ़ी मेहनत करते हैं, और लास्ट में जब पेपर देते हैं, पेपर लीक हो जाता है, तो कई से छात्रों को जान गंवानी पड़ती है। सरकार की लापरवाही के कारण काफ़ी से छात्र हैं जो कि आज देख सकते हैं, जीता जागता मैं सबूत दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार दिखाइएगा कितनी भारी मात्रा में रांची के जयपाल सिंह हुड्डा है ना, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में प्रदर्शन कर रहे हैं। काफ़ी दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक लगी सरकार के यहाँ से कोई ऐसा आश्वासन देखने को नहीं मिला है। सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मतलब दिया जा रहा है कि हो जाएगा, लेकिन छात्रों का कहना है कि हमें कागजी रूप में आश्वासन चाहिए, लिखित रूप में आश्वासन चाहिए। ये करना पड़ेगा। पेपर लीक का जो समस्या चलते आ रहा है, ये खत्म करना पड़ेगा। क्या भरोसा हो रहा है सरकार पे? भरोसा देखिए, अगर ये पढ़ाई को लेकर के या फिर ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेकर के अगर बाकी सारी चीज़ों को देखा जाए तो सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए सरकार अभी तक कुछ नहीं कर पा रही है। और ये 5-6 दिनों से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, अभी तक कोई भी वैसा नहीं न्यूज़ वगैरह, नोटिस वगैरह नहीं आया है गवर्नमेंट की तरफ से। जी नहीं। क्या आप लोग झारखंड का शिक्षा मंत्री को इस्तीफा मांग कर रहे हैं? नहीं, इस्तीफ़ा नहीं मांग कर रहे, लेकिन आप इतना बस ट्राई करें कि आप जो भी ये पेपर लीक का मामला है इसको इम्प्रूव करें, और ये ना के बराबर हो। पेपर लीक होने का मतलब कि स्टूडेंट फिर अपना वो जो मोटिवेशन है वो सब खो देते हैं, तो ये सब ना। चाह रहे हैं कि देखिए, अगर वो अपना इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं तो वो रहे पद पे, लेकिन अगर उनसे नहीं हो रहा है तो उतर जाए और किसी जो कर सकते हैं उसको इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं उनको जगह दे कि हाँ वो कैपेबल है वो, और हम लोग के मांग को कर सकते हैं तो वो आए। हम चाह रहे हैं कि अगर हम लोग नहीं चाह रहे कि धर्मेंद्र प्रधान जैसा कोई और ये शिक्षा मंत्री आए। हम लोग चाह रहे हैं कि कोई ऐसा हो जो हम लोग स्टूडेंट का फीलिंग समझे, हम लोग के मांग को पूरी करे। हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग के लिए काम करे, क्योंकि वो शिक्षा मंत्री है तो स्टूडेंट के लिए ही ना काम करेगा। उन लोग को हम लोग का सुनना चाहिए। क्या नाम हुआ? इरम फिरदौस। फलक फिरदौस। कहाँ से? मैं ही रांची की निवासी हूँ, रांची में। दोनों सहेली हैं? जी। देखिए, काफ़ी छात्र का यहाँ पे मौजूदगी हो चुका है। उसी छात्र के बीच में मैं भी पटना से चलकर आए हैं छात्रों की आवाज़ बनने के लिए, और काफ़ी ऐसे छात्रों के मैंने आवाज़ बना है, और काफ़ी छात्रों का जिस प्रकार से आवाज़ छात्रों अपने दे रहे हैं, सरकार तक पहुंचाने में काम कर रहे हैं। झारखंड सरकार से मैं नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे स्टूडेंट का मनोबल छोटा ना करें, ऐसे स्टूडेंट को जान न गंवाने पड़े। जिस प्रकार से सरकार का लापरवाही देखने को मिल रहा है, पेपर लीक का समस्या चलते आ रहा है, तो इस पर थोड़ा सा विचार कीजिए। काफ़ी स्टूडेंट से बात कर रहे थे, आप लोग क्या समझ रहे हैं, अपनी अपनी सोच विचार प्रतिक्रिया एक बार कमेंट सेक्शन में साझा जरूर करें। अभी के लिए इतना ही। तमाम खबरें के लिए सब बने रहे।